ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज रवि obtained 70 and 75 marks in first two unit tests. Find the minimum marks he should get in third test to have an average of at least 60 marks. Minimum marks he should get in the third test. ठीक है, तो यही तो सपोज करके चलना है। थर्ड टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आएंगे, मिनिमम कितने मार्क्स उसके आए, ताकि उसकी एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 हो जाए। तो क्या लिखेंगे इसमें? सॉल्यूशन। लेट द मार्क्स ऑब्टेन्ड in unit test 3 BX। अब क्या बोला है? 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं साथ में, मैं डायरेक्ट इनइक्वालिटी बना, लिखना हो तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। द मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट आर 70 and 75 रेस्पेक्टिवली। नाउ होगा क्या? एवरेज जो इसकी है ना बेटा, एवरेज का मीनिंग यहाँ पे क्या है? 70 फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स प्लस सेकंड के मार्क्स और प्लस थर्ड के मार्क्स डिवाइडेड बाई 3 यूनिट टेस्ट हो रहे हैं। एंड द एवरेज मार्क्स मस्ट बी एट लीस्ट 60। एट लीस्ट मतलब क्या है? 60 या फिर 60 से ज्यादा। ठीक है, दैट मीन्स this average must be greater than or equal to 60। ये लिखा हुआ है कुल मिला के। ठीक है, एट लीस्ट का मीनिंग ये जो एवरेज है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। मिनिमम 60 या फिर उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो सॉल्व कर लो इसको, क्या बन जाएगा? अभी 5 14 145 हो गया प्लस एक्स, और ये क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनइक्वालिटी एज सच रहेगी आपके पास। ठीक है, व्हाट अबाउट एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 180 माइनस 145। इनइक्वालिटी कब रिवर्स होगी आपको अच्छी तरह से पता है। तो क्या क्या जाएगा? 10 माइनस 5 5, और क्या बचा यहाँ पे? 7 7 माइनस 4 3। तो उसको कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे थर्ड यूनिट टेस्ट में? कम से कम 35 मार्क्स। ठीक है, ताकि उसकी एवरेज और वो 60 मार्क्स हो जाए। तो लास्ट में लिख देना आप, है ना, मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट implies minimum marks must be equal to 35। ये मिनिमम है या फिर उससे ज्यादा उसको लेने पड़े। हाँ क्लियर है, आगे चले। ठीक है, क्लियर है, ज्यादा तो है नहीं कुछ भी। यस। क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया है। इनइक्वालिटी को समझना है आपने, बाकी कुछ नहीं है, ये ज्यादा काम है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more। 90 marks or more, that means greater than equal to 90। ऐसा देखना चाहिए आपको। In 5 examinations, if Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course। ठीक है, लिखते हैं। ये भी वैसा ही है, कुछ ज्यादा काम नहीं है इसमें।
ये लिख के दिया करो आपने पहले जो इंफॉर्मेशन है। मार्क्स इन कौन से मार्क्स है? 5 एग्जामिनेशन। मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन। और क्या क्या मार्क्स है बेटा? ये 87, 92, 94 and 95, and let marks in 5th examination, that is equal to x। बोला क्या गया यहां पे? To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more। ग्रेड ए लेने के लिए एवरेज कितनी होनी चाहिए? 90 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एवरेज दैट मीन्स 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5, दिस इज द एवरेज। ठीक है, सभी को ऐड किया और जितने एग्जामिनेशन थे उससे डिवाइड कर दिया। दिस एवरेज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ऐसा होना चाहिए। अभी करो, एक्स की वैल्यू चेक करो इसमें जल्दी क्या है। क्विक, क्या हो गया? क्या हुआ? मैंने बोला इम्तियाज को। आगे बात। हाँ बेटा, हो गया क्या? Yes. क्या वैल्यू आई? एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू 82. क्या बताया? 80, 82. ये 82 82 सर। ऐसे इनक्वालिटी बनेगी आपकी, सिंपल सी, ज्यादा काम वाला, ज्यादा काम नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम जो इनक्वालिटीज बनती है वो बिल्कुल बेसिक सी इनक्वालिटीज बनती है। बस प्रॉब्लम को समझना है आपने और इनक्वालिटी फॉर्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 23। The question is find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. Consecutive odd integers, पॉजिटिव है और नेगेटिव की बात नहीं हो रही। तो कंसिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये हमने 10th में भी की थी। क्या क्या लेंगे भाई? लेट कंसिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 2, ये आ जाएंगे। 2 का डिफरेंस होता है, जो ये इवन में भी आ सकता है। अगर x इवन है तो x प्लस 2 भी इवन होगा। तो अगला क्वेश्चन इवन वाला है जो आप करेंगे। अगर ये ऑड है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो भी ऑड ही नंबर आएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। देन बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या क्या इनइक्वालिटीज आपके पास बनेगी? अब एक नहीं बनेगी, एक से ज्यादा बनेगी। क्या बोला है बेटा? बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दैट इज
x is less than 10, also x plus 2 is also less than 10. ठीक है, ये आ रहा है आपके पास, x की वैल्यू 10 से लेस होनी चाहिए और x प्लस 2 की वैल्यू भी 10 से लेस होनी चाहिए। कंबाइन करेंगे हम बाद में, फिलहाल तो इसकी जरूरत नहीं हमें, लास्ट में फिर चेक करेंगे हम तो सभी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर, तो कि आपका सोल्यूशन आएगा। अच्छा, आगे क्या बोला है, एंड देयर सम इज मोर देन 11। सम क्या बेटा, फर्स्ट नंबर इज दिस, सेकंड इज दिस, तो सम दैट मीन्स x प्लस 2। ठीक है, दोनों नंबर्स का सम किया एंड इट मस्ट बी मोर देन 11, मोर देन 11। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2 क्या दिखेगा, 9। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, 9/2, और 9/2 आपको पता है क्या होता है, 4.5 ये होता है। ठीक है, अब ऑड नंबर देखेंगे आप, ऑड नंबर कैसे होने चाहिए, वैल्यू जो है x की वैल्यू 4.5 से ज्यादा हो। ठीक है, और दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 11 भी होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या क्या आएंगे भी, बनाओ पेयर, x ग्रेटर देन 4.5, 4.5 से बड़ा नंबर हो और वो कौन सा नंबर हो, और तो क्या नंबर आएगा, सबसे पहले पेयर्स क्या बनेंगे, 5 ऐसे पेयर बनेंगे 5 और नंबर 7 और 4.5 से बड़ा है ना, 5 7, फर्स्ट पेयर तो ये बन गया, और ये भी चेक करना है कि इनका सम जो है वो ग्रेटर देन 11 भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ, और क्या भी अगला पेयर क्या बन जाएगा, 7 9 अगला पेयर 7 9 बन सकता है क्या, बन सकता है, और बनेगा कुछ, 9 11 बन सकता है क्या, नो सर, ये कंडीशन भी बेटा 11 तो 10 से ग्रेटर हो जाएगा, वो नहीं होना। x प्लस 2, x इज लेस देन 10 एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो लेस देन 10, मतलब ये दोनों नंबर 10 से छोटे भी होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों नंबर 10 से छोटे भी होने चाहिए, x की वैल्यू लेस देन 10 हो और x प्लस 2 की वैल्यू भी लेस देन 10 हो। तो अगर x प्लस 2 लेस देन 10 होगा तो x अल्टीमेटली लेस देन 10 होगा। ठीक है, 7 9 और ये 5 7 यही बनेगा, क्योंकि अगर आप 9 वैल्यू लेंगे तो सेकंड वैल्यू क्या लेंगे, 11, लेकिन 11 इसके सोल्यूशन में नहीं आ सकता इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर, यस क्लियर है, चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये देखेंगे जरा, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ, अच्छा करो, आप करो इसको जरा, करो भी जल्दी, बताना जरा क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी करो। इवन इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इनफैक्ट तो x प्लस 2 वैसा आ जाएगा आपके पास, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, तो x the value of x and x plus 2 both are greater than 5। इसमें क्या है कि x अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो x प्लस 2 अल्टीमेटली ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। x के ऊपर जाना है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, x प्लस 2 की वैल्यू वो लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, दोनों में डिफरेंस, एंड देयर सम इज लेस देन 20, ये भी होना चाहिए। देखिए दोनों कंडीशंस को कौन कौन से नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं, जल्दी टेल मी द पेयर ऑफ नंबर्स, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो जरा।
आ गया साहब। हाँ बताइए बताइए बताइए, क्या क्या पेयर है आपके पास? 6 और 8 6, है। 8 10 and 10 12। क्या क्या पेयर आए? 6 और 8 फर्स्ट पेयर। बेटा ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा, फिर से ट्राई करो एक बार। सर आप 6 बोलते हो और 8 6, फर्स्ट पेयर। 8. 6 8, यस आगे सर 8 बस यही 10 आएंगे क्या? 10 8 10 8 10 या और 10 आएगा 12। कुछ? 10 12, हाँ 3 पेयर बनेंगे। 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 क्या होता है? एक्स की वैल्यू होनी चाहिए ना, ये देख लेना, इसमें ये पजल मत होना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया? फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। तो कोई दिक्कत नहीं, लार्जर देन 5 जो है, एंड देयर सम इज लेस देन 23। सम जो है लेस देन 23 होना चाहिए ना, तीनों पेयर इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये पेरीमीटर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ये क्वेश्चन हो गया ना सभी का पिछला, तो डाउट तो नहीं है भाई किसी को? सिद्धार्थ वगैरह, हाँ तो डाउट तो नहीं है, हो गया क्या? So no doubts. ओके शाबाश। तो बेटा द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर। चलो तो पेरीमीटर तो दिए है, मान के चलते हैं। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, लेट शॉर्टेस्ट साइड इक्वल एक्स सेंटीमीटर मीटर, क्या बोला है सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, देन लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी बेटा? 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, दैट इज 3x सेंटीमीटर, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड इज 3x। ठीक है, तो ये साइड बन जाएगी 3x माइनस 2। If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, perimeter of the triangle, perimeter is at least what? 61, that is greater than equal to 61। या तो 61 होगा या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा, यही तो बोला है इसमें। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, दैट इज x प्लस 3x प्लस 3x माइनस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61। ये तो आ गया 7x, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 63, इस तरफ चला जाएगा। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ऐसा दिखना चाहिए आप। ठीक है, तो क्या पूछा क्या इसमें? मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो आ गया x इक्वल ना, मिनिमम लेंथ क्या 9 या फिर 9 से ज्यादा आएगी, इन्होंने मिनिमम बोला, मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी? 9। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये होनी चाहिए। हो गया? ठीक है जी, करो जरा अगला, करो ट्राई। वैसे तो हिंट दिया उसने साथ में लास्ट में, करना जरा जी। आंसर बताओ मेरे को इसका जल्दी, 26, जल्दी करना बेटा।
हो जाएगा तो बोल देना हो गया। हो गया सर आंसर। ओके, हाँ भाई, क्या आंसर है? क्या आंसर आया आपका? Sir, the shortest length should be greater than equal to 8 but less than equal to 22. ओके, शॉर्टेस्ट की पूछी थी कैसे? हाँ यस। So उसकी possible वो range पूछिए। हाँ, रेंज की पूछी। ठीक है। हाँ बेटा, किसी को डाउट है क्या, या अगला क्वेश्चन करवाऊं मैं? सर मुझे Yes. ये समझ नहीं आया। हाँ बेटा, देखिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था ना। A man wants to cut three lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. Okay. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. यही तो लिखा है। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. तो shortest की length क्या है ये मान के चलते हैं। Let length of shortest piece, that is equal to x सेंटीमीटर। अब क्या बोला? सेकंड लेंथ की बात हो रही है। जैसा इन्होंने लिखा ना उसके अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि लास्ट में फिर से रिलेशन दिया उन्होंने। सेकंड लेंथ is to be 3 सेंटीमीटर longer than the shortest. शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर longer, ठीक है, x plus 3 हो जाएगा। अच्छा, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस। तो पहले तो थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ट्वाइस है उसकी, शॉर्टेस्ट की ट्वाइस। ठीक है, हाँ, इस तरह से आ गया। अब क्या बोला है? व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। ये बोला है। तो सबसे पहले तो क्या है? मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। ये जो लेंथ है बेटा, ये किससे काटी है? उसी बोर्ड से काटी गई है। इसका मीनिंग क्या होगा? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, फर्स्ट केस आपके पास क्या बनेगा? ये जो लेंथ है इनको अगर आप ऐड करेंगे ना, तीनों लेंथ को, तो क्या होना चाहिए? 2x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 91 दिखना चाहिए आपको। 91 से ऊपर जा ही नहीं सकता ना वैसे ही, क्योंकि बोर्ड की लेंथ ही 91 है। या तो 91 पूरे का पूरा उतना हो जाए, कंप्लीट हो जाए, या फिर उससे कम रहे, वो भी चलेगा। इस साइड से आपका ये बनेगा कुल मिला के। तो क्या बन गया? यहां से तो क्या आ गया? 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। 4x क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 88, और x इज लेस देन इक्वल टू 22। ये आ जाएगा यहां से।
अच्छा, सेकंड सेकंड कंडीशन जो हमारे पास थी ना, देखो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड के अकॉर्डिंग क्या दिया है, लास्ट लाइन पढ़ो जरा। ऑल्सो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, इसका थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट, थर्ड पीस क्या था, ये लिख दिया मैंने ना, थर्ड पीस is to be at least 5 centimeter longer than what, than the second, second क्या है, ये वाला है, ऐसे एक्स सेकंड थर्ड पीस जो वो क्या बोला, सेकंड पीस से कम से कम कितना, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा, दिस लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ये सेकंड बना, कोई डाउट है क्या, यस, लास्ट लाइन पढ़ो जरा ठीक से, कोई डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट। हाँ, तो बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सामने दिख रहा है एक्स किस तरफ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा, 5 + 3 8, यही तो आपका सोल्यूशन है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 20, यही बोला गया है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ जो वो कितनी हो सकती है, तो रेंज में आएगा कि एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 20, दिस इज योर आंसर। हाँ, आगे चलते हैं, मिससेलेनियस एक्सरसाइज निकालो बेटा जरा। मिससेलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 चेक करिए जरा। Question number 11. A solution is to be kept between 60 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by? ये तो याद भी रखना आप, इंपॉर्टेंट भी है वो, ठीक है। तो कन्वर्शन फॉर्मूला आपके पास दिया है, एंड द सोल्यूशन must be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit, ये बोला गया कुल मिला। तो पूछा क्या, रेंज ऑफ टेम्परेचर पूछा है, सेल्सियस में निकालना आपने, फारेनहाइट में दिया, सेल्सियस में निकालना, तो लिखते हैं। अब ये जो एफ की वैल्यू है ना, अब सॉल्यूशन, अब कन्वर्शन फॉर्मूला F इक्वल्स 9/5 C + 32, ये बोला गया ना, ये कन्वर्शन फॉर्मूला आपके पास है। और सॉल्यूशन को कौन से टेम्परेचर के बीच रखना है हमने, 68 डिग्री फारेनहाइट एंड 77 डिग्री फारेनहाइट, ये बोला गया। तो द वैल्यू ऑफ F मस्ट बी ग्रेटर देन 68 डिग्री फारेनहाइट में दिया ना, एंड लेस देन 77 डिग्री, ये बोला गया, ये वैल्यू आनी चाहिए। एंड द F इज नाउ 9/5 C + 32, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 68 लेस देन 77, ठीक है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में, इस टाइप की इनइक्वालिटी करना क्या है, जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है ना बेटा, उसको रखना है, बाकी धीरे धीरे सभी चीजों को खत्म करते चलना है। तो पहले जो प्लस या माइनस हो रहा है ना, उसको हटा दो वहां से, ठीक है। एक ही स्टेप में करना, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं आपको। देखो सबसे पहले मैंने 32 को हटाया, कैसे, मैंने 32 इस इनइक्वालिटी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 68 - 32, इस तरफ भी क्या जाएगा, 77 - 32, यहां से 32 सब्ट्रैक्ट किया, 32 खत्म हो गया, तो बचा क्या, इट इज 9/5 C ग्रेटर देन व्हाट,
ये आ जाएगा 6, 6 minus 3, 3 and is less than 7 minus 2, 5, 7 minus 3, 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब किसको हटाना है? 9/5 को हटाना है। 9/5 को हटाने के लिए क्या किया? 5/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये कब होगा? पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करना आपने साइमल्टेनियस। यहां से तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 5/9 सी दिखेगा मैं, और यहां पे क्या जाएगा? 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/9, और यहां पे 45 multiplied by 5/9. So the value of C must be greater than what? 20 degrees Celsius and is less than 25 degrees Celsius. ये आ गया आपका। तो टेम्परेचर को सेल्सियस के अकॉर्डिंग इसके बीच में होना पड़ेगा, सेल्सियस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। आगे क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यस, कोई डाउट है कैसे? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो वैसे केमिस्ट्री में करवाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, चलो थोड़ा बता देता हूँ मैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेटेड। अब the solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. ये inequality दी है। The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. Okay. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? ये बोला जाए, how many liters of 2% solution will have to be added? ये मानते चलते हैं x liters of 2% solution will have to be added. Right on. Let x liters of 2% solution is added. तो बेटा पहले कितना ये था हमारे पास? पहले कितना था? टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया पहले? ये बताओ जरा, कितना हो जाएगा भाई? देखो सुन लो ना, इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8%, ये परसेंट तो बाद में है ना, 640 लीटर्स ये है, और x लीटर्स हमने और ऐड किया, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? सोल्यूशन का टोटल क्वांटिटी क्या है? कितनी क्वांटिटी है भाई? कितनी क्वांटिटी है? पहले स्कूल में देख लेना, जो भी है देख लेना आप ना। ये आ जाएगी बेटा 640, ये ऑलरेडी थी, और x लीटर्स हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, तो 640 प्लस x लीटर्स है ना, ये है कुल मिला। अब इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है इसमें से क्या बोला है कि ये द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड। ये कौन सा सोल्यूशन है? बोरिक एसिड सोल्यूशन है ये जो है, पूरा मिक्सचर करके। ठीक है, 640 वो था और x% आपने और इसमें ऐड किया, तो कुल मिला के हमारे पास जो दिया है वो क्या दिया है? कौन सा सोल्यूशन? देखना, ये जो सोल्यूशन है ना, क्या बोला देख लेना, रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%। तो 4% ऑफ व्हाट? 640 प्लस x। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ऐसे, और यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, और लेफ्ट दूसरे के बीच में क्या लिखेंगे उसके ऊपर चलते हैं फिर। और लास्ट में क्या है?
6% बोरिक एसिड से कम होना चाहिए, लेस देन 6%। तो क्या आ जाएगा 6% ऑफ वट 640 प्लस एक्स। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी है साथ में। तो इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ो फिर से, 6 लीटर्स ऑफ द 8% सोल्यूशन, 640 लीटर्स, है ना, 8% ऑफ 640, और प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स लीटर्स हमने ऐड किया, और इसका कितना था 2%, 2% ऑफ एक्स। इस तरह से आपको दिखेगा ये। ठीक है, इसमें इक्वेशन बनानी है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप एक बार समीर सर से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मास्टर है ऐसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। बोल भी दूंगा, मतलब एक बार करवा देंगे वो, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा वैसा कुछ होता नहीं। हाँ भी ठीक है, इनइक्वालिटी ये बन रही है आपके पास, करेंगे सॉल्व इसको, क्या करेंगे सॉल्व, कर लेंगे, करो इसको सॉल्व। क्या बनेगा, 4% of 640 plus x, that is 4 by 100 of 640 plus x is less than 8 by 100 of 640 and plus 2 by 100 of x less than 6 by 100 of 640 plus x। तो 100 तो सारे में आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करो सीधा ना पूरे इसको, 100 तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा इसमें सभी में। बाकी सॉल्व करो ये जल्दी, बताओ मेरे को क्या आंसर है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप ऐसी प्रॉब्लम, क्या भाई अभिषेक भूमि, पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में ऐसी प्रॉब्लम पढ़ते हो क्या? सर अभी तो शुरू ही हुआ है, आगे आएगी तो पता नहीं। अरे टेंथ वगैरह में नहीं की ऐसी प्रॉब्लम? नहीं सर। 10th में नहीं की ऐसी प्रॉब्लम केमिस्ट्री? नहीं सर, ऐसी चलो कोई कॉन्सेंट्रेशन बात के नहीं, रिलेटेड क्योंकि नहीं। ये मैथ, हाँ कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि केमिस्ट्री की थोड़े सम थोड़े और टाइप के होते हैं, तो अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं समीर सर को भी एक बार बोल दूंगा। इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन है, शायद एक आधा पीछे भी है, तो अगर यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं उनको बोलूंगा एक बार वो करवा देंगे, क्योंकि उनके पास इसी टाइप की प्रॉब्लम होगी, हो सकता है वो इससे ज्यादा अच्छी तरह से करवा दें आपको। मैथ से रिलेटेड नहीं है ना, मतलब डाल दी गई है वैसे इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग बन रही है वो मैथ की, लेकिन ये सोल्यूशन किसका कितना परसेंट कहाँ से क्या लेना है, ये सब कुछ केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप कर सकते हो तो करना, नहीं तो ये भी बता दूंगा मैं उनको, करवा देंगे। वैसे ट्राई करना अगर आप कर सकते हो, जो कर सकते हैं वो जरूर कर लेना। लास्ट क्वेश्चन में ये करो जरा, तो लिंक दिया है, IQ का लिंक दिया है, IQ ऑफ, ये हो गया आपका, सॉल्व हो गया, करते रहना इसको, बाद में टाइम बचा नहीं हमारे पास, 2-3 मिनट बाकी है। ठीक है, लास्ट वाला देख लीजिए आप जल्दी, 13 वाला आप ट्राई करना, पता नहीं लगेगा तो बताना, तो मैं समीर सर को बोलूंगा एक बार, वो करवाएंगे, इसको पक्का करवाएंगे। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन है आपके पास, IQ of a person is given by the formula IQ equals mental age by chronological age multiplied by 100। ठीक है, IQ फैक्टर इसके इक्वल होता है मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। और नीचे लिखा है M इज द मेंटल एज, P इज द क्रोनोलॉजिकल एज, IQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, less than equal to 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
मेंटल एज तो उसकी क्या है कि वो मेंटली कहाँ तक स्टैंड करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि 12 साल का बच्चा जो है वो 15, 16 या 20 साल के बच्चे के जितना सोच सकता है। और कई बार क्या होता है कि माइंड डेवलप नहीं होता, 12 साल का जो बच्चा है उसका माइंड 6, 7 साल के बच्चे की तरह काम करता है। वही IQ फैक्टर होता है, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करना है मेंटल एज, देखो ये बताएगा कि उसका जो IQ है वो किसके अकॉर्डिंग, अपनी एज से ज्यादा के इक्वल है या एज से कम के इक्वल है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, उसकी एक्चुअल एज कितनी है, प्रेजेंट एज मतलब उसकी कितनी है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, द क्वेश्चन इज IQ, यहाँ पे चलते हैं ना सीधा, IQ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड इज लेस देन इक्वल टू 140, ये बोला गया। एंड द फॉर्मूला फॉर IQ इज मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 लेस देन इक्वल टू 140, ठीक है। तो बेटा मेंटल एज तो हमने चेक करनी है कितनी है उसकी। क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है 12 इयर्स के बच्चे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड इज लेस देन इक्वल टू 140, निकालो यहां से मेंटल एज किस रेंज में आएगी इसकी। अब मेंटल एज की रेंज निकालो, कौन सी रेंज में आएगी। Sir, mental age is greater than equal to 9.6, less than equal to 16.8. 9.6 और उससे ज्यादा होनी चाहिए, लेस देन इक्वल 16 पॉइंट कितना बताया बेटा, 8. 16.8, यही आंसर आ रहा बेटा सभी का, Yes, sir. यही Yes, आंसर है sir. क्या। ये था आपका चैप्टर नंबर 6 टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम रिलेशन चेक करेंगे। अगर डाउट तो आपका होगा नहीं, वैसे मेरे ख्याल में कोई भी, सब कुछ आपने कर ही लिया है और इतना टफ चैप्टर ये था नहीं। थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको इसमें मैं बताई गई थी, उनको थोड़ा माइंड में रखना आप, जो आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई गई तो यूज होंगी, आगे जाके पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो रिलेशन है, रिलेशन इसको स्टडी करेंगे हम 11th के सिलेबस में, ज्यादा नहीं, ठीक है, और 12th में भी ज्यादा नहीं। एक्चुअली रिलेशन अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। मतलब 4 और 5, अगर बहुत अच्छी रेंज तक पढ़ाना है तब भी 4 और 5 लेक्चर, ये मैं 50 मिनट वाले लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4 to 5 लेक्चर सफिशिएंट होते हैं रिलेशन के लिए, लेकिन फंक्शन काफी अच्छा है वो आप पढ़ेंगे। और फंक्शन में थोड़ा हम आगे डोमेन रेंज कैसे चेक करते हैं ये भी चेक करेंगे साथ में। तो रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और होमवर्क आपका क्या रहेगा भी, ये जो जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करके भेजिए, ठीक है। फिलहाल तो यही है, पता लग गया आपको होमवर्क, अभी पता लगा वर्ड प्रॉब्लम तो हो गई ना। बेटा, हो गई तो इनकी PDF बना के भेजनी ना आप, यही तो, और क्या होमवर्क देना आप, यही तो किया हमने आज, तो ज्यादा काम किया नहीं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस आपके पीछे आपने किए थे 1-2 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में, वो भी साथ में PDF में भेज देना साथ में, क्योंकि वहां पे आगे मार्क होकर जाता है ना कि होमवर्क जो आपको करवाया गया वो आप, अगर आपने सारा कर लिया तो उसका PDF बना के सेंड कर देना है। क्लियर। Yes, sir. Okay, let us meet in next lecture. Thanks to all of you.